सासाराम में राजपुर प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जनार्दन कुमार को निगरानी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि धान खरीदी के बाद पैक्स का भौतिक सत्यापन करने के 10,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे, जिसको लेकर प्रशांत कुमार ने निगरानी से संपर्क किया, जिसके बाद निगरानी की टीम ने बीसीओ जनार्दन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बाद में गिरफ्तार बीसीओ के आवास की भी जांच की गई। समस्तीपुर के रोशला थाना क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिर में अपराधियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बीती रात जब ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा मिला। तिजोरी पुजारी ने बताया कि लाखों की चांदी का मुकुट, मांग टीका, सेठ झुमके समेत मंदिर में स्थापित अष्टधातु की मूर्तियों को भी चोर उड़ाकर ले गए। वहीं घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। सहरसा के एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर पर कथित दादागिरी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक परिजन अपने नवजात का इलाज कराने नर्सिंग होम पहुंचे थे, जहां करीब 21 दिनों तक बच्चे को आईसीयू में रखा गया। हालत बिगड़ने पर रेफर किए जाने पर बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजन डॉक्टर के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खगड़िया में बच्चा चोरी के मामले में नाबालिग लड़की के पेड़ से बांधकर पीटा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नाबालिग बच्ची अपनी मौसी के घर आई थी, इसी दौरान उसे बांधकर पीटा गया। काफी देर तक बच्ची नहीं लौटने पर परिजनों ने ढूंढा तो बच्ची खेत में बेहोश मिली। मोतिहारी के सुगौली में लव जिहाद के आरोप में मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल पर हिंदू लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर अगवा करने का आरोप है। वहीं बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मामले में विरोध जताया। पूरा मामला सुगौली पजी अरवा गांव का है। सीवान में फरार आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। मामला असाब थाना क्षेत्र का है। दहेज और हत्या का आरोपी चंदन कुमार 2025 से ही फरार चल रहा था। अगर आरोपी सरेंडर नहीं करता तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। सीवान में महिला को ठगी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के रामनगर में महिला मंदिर में पूजा करने के बाद लौट रही थी। इसी दौरान 3 से 4 युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें रोक लिया। युवक महिला के गहने चेक करने लगे। इसी दौरान आरोपी ने चालाकी से महिला के हाथ से 4 कंगन और गले से चैन उतार ली। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के कमारडीह में एसबीआई के सीएसपी संचालक ने हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 13 अप्रैल 2026 को 3 अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर संचालक से लगभग 80,000 रुपए की लूट की थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और कुछ कैश बरामद किया गया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सीवान के बाद अब बेतिया में भी नकली पुलिस बनकर ठगी को अंजाम दिया गया है। पीड़ित अजय कुमार गुप्ता को रास्ते में 2 बदमाशों ने रोक लिया और खुद को पुलिसकर्मी बताया। झांसे में लेकर उन्होंने चैन और अंगूठी को कागज में लपेटकर पॉलीथीन में रखने को कहा और चालाकी से असली जेवरात की जगह छोटे पत्थर रख दिए और पहुंचने पर खुलासा हुआ। रांची के प्रोजेक्ट भवन के नजदीक HEC कैंपस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना में कई बिजली के केबल जलकर राख हो गए। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मालवाहक गाड़ी, कार और स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मां, बेटा और भतीजे की मौत हो गई, जिसके बाद घर में मातम है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालवाहक ट्रक, कार और स्कूटी को जब्त कर लिया। धनबाद के सोनारडीह ओपी क्षेत्र में भूत हसान की तीसरी घटना सामने आई है। टाणाबाड़ी बस्ती में गुरुवार रात लगभग 9 से 10 बजे घटना हुई, जिसमें बस्ती के कई घर जमींदोज हो गए। घटना में माघबारा की पूर्व प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया का आवास भी 10 फीट से के करीब नीचे चला गया। घटना में करीब 12 लोग घायल हुए हैं। 24 दिन के अंदर टाणाबाड़ी बस्ती में 31 मार्च, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को हुई भूत हसान की घटना घटी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने के बाद चर्चा हुई है, जिसमें पार्टियों के संबोधन के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया। चर्चा के बाद विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कराया गया। सदन में सम्राट सरकार को विश्वास मत मिला और सीएम सम्राट फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने खुद की उम्र पर लगे आरोपों पर पलटवार किया और महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकता गिनाई और लालू प्रसाद पर आरएसएस की शरण में सरकार बचवाने के लिए जाने का भी दावा किया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात की। लोकसभा पहुंचकर सीएम ने बातचीत की। दरअसल आज ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, जिसमें एनडीए विधायक का पूर्ण समर्थन मिला, जिसके बाद राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता रवाना हुए। तेजस्वी ने तमिलनाडु और बंगाल में भारी मतदान पर कहा है कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार बनाएगी। वहीं बंगाल चुनाव पर तेजस्वी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एसआईआर पर एक बार फिर हमला किया। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग पर जनगणना के तहत गृह गणना से बीजेपी विरोधी वोटर्स के नाम काटे जाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनगणना में गृह गणना जानबूझकर की जा रही है। साथ ही एसआईआर को चुनाव आयोग का महामृत्युंजय मंत्र करार दिया है। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पूछा, जेएमएम और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन तेज है। सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर झारखंड सरकार जल्द एयरपोर्ट निर्माण को स्वीकृति नहीं देगी तो शहर में चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। हजारीबाग में इन दिनों डीजल की भारी किल्लत से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शहर के कई प्रमुख पेट्रोल पंप पर डीजल खत्म होने की स्थिति बन गई, जिससे वाहन चालक और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही। जमशेदपुर में 25 अप्रैल को भूमिश विद्रोह के महानायक वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की 236वीं जयंती को लेकर तैयारियां तेज हो गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया। पुलिस वर्दी को लेकर बिहार डीजीपी ने सख्ती बरती। सर्विस रूल्स का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। वर्दी में चंदन टीका लगाकर ड्यूटी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ड्यूटी टाइम्स में अंगूठी पहनने पर भी रोक लगाई गई। जमुई के बरहट प्रखंड के देवाचक मिडिल स्कूल में मिड डे मील की लापरवाही उजागर हुई। शुक्रवार को मेन्यू के अनुसार बच्चों को अंडा और मौसमी फल मिलना था, लेकिन उन्हें सिर्फ चावल, आलू और चना की सब्जी परोसी गई। पूर्णिया के जीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवा को मजबूती मिली। यहां बिहार का पहला एनआईसीयू के साथ एमएनसीयू की शुरुआत हुई है, जहां नवजात बच्चों के इलाज के लिए वेंटिलेटर और फोटोथेरेपी जैसी आधुनिक मशीनें मौजूद हैं। रांची में जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा गया। जगन्नाथ मंदिर के पास आदिवासी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम कर मृतक बिरसा मुंडा के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। गिरिडीह के सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। मरीज को एक्सपायरी डेट का स्लाइन चढ़ाने का आरोप है, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। बोकारो के सदर अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी सिंह पर मरीज के परिजनों ने अभद्र व्यवहार और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक चास काला पत्थर की निवासी अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। रिपोर्ट दिखाने के दौरान डॉक्टर के चैम्बर में किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर ने मरीज के भाई और मां को कमरे से बाहर निकाल दिया। गुमला में साल 2018 अगस्त में लापता हुई संजीता कुमारी की तलाश को लेकर जोरा जामटोली जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए कैश इनाम देने की घोषणा की गई। लापता होने के समय उसकी उम्र 13 साल थी, जो अब बढ़कर 21 साल हो गई। चतरा पुलिस ने अमन साहू गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गैंग के सक्रिय सदस्य रोहित उराव उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को रंगदारी वसूले हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी व्हाट्सएप कॉल के जरिए कारोबारियों से लेवी मांगता था। सेंट पैट्रिक उच्च विद्यालय में 2 छात्रों ने पूरे राज्य में सेकंड स्थान लाकर गुमला जिला का नाम रोशन किया। छात्र दिव्यांशु उराव और अखिलेश साहू दोनों पर 496 अंक लाए हैं। रिजल्ट जारी होने की जानकारी मिलने पर टॉपर छात्र अखिलेश साहू अपने माता पिता के साथ संत पैट्रिक हाई स्कूल पहुंचे। गुमला के संत पैट्रिक उच्च विद्यालय के छात्र दिव्यांशु उराव 496 अंक 99.20% प्राप्त हुए हैं। दिव्यांशु उराव के इस सफलता पर पूरे स्कूल परिसर और जिला में खुशी का माहौल है। छात्र दिव्यांशु अपने माता पिता के साथ संत पैट्रिक हाई स्कूल पहुंचे। रांची के टाना भगत स्टेडियम में पंचायत राज दिवस के मौके पर पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान मुखिया सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने राज्य की उत्कृष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ पंचायतों को सम्मानित किया।
जमुई जिले के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 10वीं के एक छात्र ने स्कूल के बाथरूम में खुदकुशी कर ली। स्कूल प्रबंधन ने दरवाजा तोड़कर छात्र को बाहर निकाला। वहीं घटना के बाद परिसर में कोहराम मचा हुआ है। सिमडेगा के बांसजोर ओपी क्षेत्र में स्कूटी चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच में पुलिस ने आरोपी को चोरी की स्कूटी पर घूमते देखा, जिसके बाद कार्रवाई की। सिमडेगा पुलिस ने 38 साल से फरार एक डकैत को बोकारो से गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ ने मामले की जानकारी दी। धनबाद में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सासाराम में लूटपाट के दौरान हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एडीजे 2 कोर्ट में सजा सुनाई गई है। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में कुएं में गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां वैक्सीन दिलवाने के लिए अपने परिवार की एक अन्य बच्ची को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची थी। इसी दौरान हादसा हो गया। अररिया के रानीगंज में नारी वंदन अधिनियम बिल को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गुंजा बेंगानी विपक्ष पर जमकर बरसी हैं। सिमडेगा परिसदन में आज भाजपा प्रदेश मंत्री शालिनी बैसखरिया ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष को घेर लिया। कहा, महिलाओं की भागीदारी से डर का कांग्रेस महिलाओं के राजनीतिक गलियारों का रोड़ा बनकर संशोधित महिला संरक्षण बिल का विरोध कर रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में बताया कि हजारीबाग को करीब 130 मेगावाट बिजली की जरूरत है। पटना में पंचायती राज दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने बिहार सरकार और सम्राट चौधरी से पंचायत की समस्याओं को दूर करने और पंचायत को सशक्त बनाने की मांग की। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में आदिवासी बहुल गांव तेलियाबंधी में आजादी के 78 साल बाद भी विकास की किरण नहीं पहुंच रही है। करीब 300 घरों की आबादी वाला ये गांव आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। देवघर नगर निगम कार्यालय में महापौर रवि राउत की अध्यक्षता में बैठक की गई। नगर विकास की गति देने के उद्देश्य से योजना समिति और जनरल समिति का गठन किया गया है। दुमका के संथाल परगना महाविद्यालय में हॉस्टल नंबर 5 के सैकड़ों छात्र पानी की समस्या को लेकर समरनाला पहुंचे। कल्याण विभाग के प्रति विरोध जताया। भागलपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए शीतल जल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के समस्तीपुर दरभंगा आमस 6 लेन निर्माण कार्य के दौरान हादसे में मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहम्मद तमीज पिछले 6 महीनों से 6 लेन सड़क निर्माण कार्य में मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। जमुई के बरहट थाना इलाके में गुलूलडीही गांव में टेंट व्यापारी 28 साल का कुंदन कुमार 20 अप्रैल से अचानक लापता है। 4 दिन से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी उसका कोई जानकारी नहीं मिल पाई। भागलपुर के बांका के धौरैया प्रखंड के करहरिया गांव में बच्ची को सांप ने डस लिया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। बेतिया के घोड़ पकड़ी गांव में बीते एक विवादित भूखंड पर एक पक्ष द्वारा पेड़ काटा जा रहा था, दूसरे पक्ष द्वारा रोके जाने पर विवाद हो गया। गोपालगंज में जहरीले सांप के डसने से जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी सदस्य और नीतीश कुमार के करीब नेता रहे भृगु आश्रम सिंह कुशवाहा का निधन हो गया। घटना फुलवरिया प्रखंड के मजरबा गांव की है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ का मतदान, लगभग 1100 होमगार्ड के जवान ने मतदान में हिस्सा लिया है। इस बार जानकारी देते हुए कटिहार जिला रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी मतदान हो रहा है। छपरा के ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आरोग्य मंदिर बनाया गया, जिसमें डॉक्टर की प्रतिनिधि भी की गई है। निदेशालय राजस्व खुफिया डीआरआई की मुजफ्फरपुर टीम ने गयाजी जिले के जीटी रोड पर बड़ी कार्रवाई की और जंबू नंबर के एक ट्रक से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के मूल्य की गांजा बरामद की है। बेतिया में कंगली थाना की पुलिस ने त्रिवेणी घोड़ा सहन पुल के पास से 2 बदमाशों को जाली नोट कारोबार के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं मौके से संदिग्ध जाली नोट बनाने वाला कागज और एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। कटिहार कोर्ट ने मां की हत्या के आरोप में बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 10 साल
से केस चल रहा है, जिसके बाद आज मामले में फैसला सुनाया गया। मोतिहारी में सदर अनुमंडल पदाधिकारी निशांत सिहारा और कार्यपालक दंडाधिकारी ने सीएसपी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ी अनियमितता पाई गई। सीएससी केंद्र पर रेट चार्ट प्रदर्शित नहीं था। जांच के दौरान पता चला कि लाभुकों से 500 से लेकर 1000 रुपए तक वसूली की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएससी संचालक से स्पष्टीकरण मांगा।